यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर भी था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी बहुत आस्था थी। अपने साथियों से प्रायः वह कहता रहता, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होता है। एक दिन उसने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर कूच कर गया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अब शगुन के बादल ला खड़े किए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने के लिए कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों के बाद सत्यजीत के सभी साथी उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ में लकड़ी का एक तख्ता लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगीं। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देखकर सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। सत्यजीत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होता है। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर अपना हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देख रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक, अब क्या होगा। सत्यजीत को दर्द हो रहा था लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित हूँ, देख लो भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपने जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ से किसी जौहरी के पास बेच आओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। उसे बाजार में बेचकर उसे काफ़ी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौटकर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। राजा ने जब उसकी त्रासदी को सुना तो दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों के बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए कहा, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कि कैसी है। हीरों को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी।
उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है। आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इनका तो कोई मोल नहीं, ये तो पत्थर हैं। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा ने कहा, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 साल तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकालकर बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, युवक ने कहा। राजा ने पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है, बताओ। एक दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक ऊंचे पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है, सत्यजीत ने कहा। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलावा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर राजा ने कहा। सत्यजीत ने पूछा, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने मेरे पास भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ ना रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और बहुत सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर सत्यजीत ने बोला, रघु, तुम? जी जी मालिक, नौकर रघु ने जवाब दिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सत्यजीत ने पूछा। अपनी हालत क्या बताऊं मालिक? आज आपको देख रहा हूं तो आपके शब्द स्मरण हो आए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हैं और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, इसलिए मेरा ऐसा हाल हुआ। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है मुझ में। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में डलवा सकते हैं। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो, सत्यजीत ने कहा। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए कहा, ये लो रघु, और अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पैर छूकर वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? सत्यजीत ने हैरान होते हुए पूछा। मालिक, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डालीं। जलन की मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखीं। काफी देर के बाद रघु ने कहा, मालिक, अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए उसने कहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा रघु, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। कहाँ से ले आई जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया मालिक। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर हैं। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ।
खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दोस्त सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।